हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस पर। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल, जो कि आज हमारा एपिसोड रहने वाला है। ये लगभग आज ये हमारा 16 नंबर का एपिसोड होगा। आज आप इसको हम हमारे साथ करेंगे अच्छे से। और देखिए, आज के क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्वेश्चन है। आप सभी को हमारे साथ बने रहना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट के साथ। आज का हमारा इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पेड़ा नगरी या फिर 12 वन या 24 उपवन या फिर 5 पर्वतों की क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि इसमें से पेड़ा नगरी या 12 वन या फिर 24 उपवन या फिर 5 पर्वतों का क्षेत्र के नाम से किस शहर को जाना जाता है या किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। आंसर दीजिएगा और इसमें आंसर करिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज के, आप अच्छे से उनको करेंगे और आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। आप सभी जानते हैं कि पेपर आपके चल रहे हैं और आपने अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और आपको अच्छे से पता होगा कि कितने क्वेश्चन आपके फंस रहे हैं। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, पेड़ा नगरी या फिर 12 उपवन 24 उपवन 12 वन और 5 पर्वतों का क्षेत्र किसे कहते हैं, ये कहते हैं मथुरा को। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, मथुरा को ये कहा जाता है। बात करेंगे, देखिए अब अपने अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में सॉरी किस शहर को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। पावर ऑफ कैपिटल इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। जैसे दिया कि अलीगढ़, मिर्जापुर, लखनऊ, सोनभद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। ये जाना जाता है, देखिए सोनभद्र को। किसे? सोनभद्र को। ऑप्शन नंबर इसमें डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि बांस नगरी, बांस नगरी, बांस नगरी किसे कहते हैं। देखिए बांस नगरी हो जाता है, या फिर इसको बोलते हैं सुरमा नगरी, बांस नगरी या फिर सुरमा नगरी। ये किसे बोलते हैं, ये कहते हैं बरेली को। किसे कहते हैं? बरेली को कहा जाता है ये बांस नगरी या फिर सुरमा नगरी। आपको बताना है कि बागों का शहर क्या बोलते हैं, बागों का शहर, बागों का शहर, बागों का शहर किसे कहा जाता है। या फिर इसको ही एक बोल देते हैं नवाबों का शहर, नवाबों का शहर। आप समझ गए होंगे अच्छे से कि अब मैं किसकी बात कर रहा हूं। या फिर इसको ही बोल देते हैं हम नजाकत नफाकत का शहर। देखिए लिखेंगे इसे नजाकत नफासत का शहर। ये किसको कहते हैं, ये कहते हैं लखनऊ को। किसको कहते हैं, ये लखनऊ को कहा जाता है। एक बोलते हैं बुंदेली कश्मीर, कश्मीर बुंदेली कश्मीर, बुंदेली कश्मीर। इन सभी को अच्छे से नोट करना है। ये उपनाम पूछ लिए जाते हैं इस तरीके से कि इसको किस शहर के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद अच्छे से रखने हैं। बताएंगे किसे कहते हैं। देखिए ये होता है चरखारी कस्बा, चरखारी ये किसे कहते हैं, चरखारी कस्बा ये किसे कहते हैं। ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है महोबा। कहाँ पड़ता है ये, महोबा में ये पड़ता है। बात एक कहते हैं मिनी खुजहारो, मिनी, मिनी खुजहारो, मिनी, मिनी खुदारो ये किसे कहते हैं, ये कहते हैं देखिए गणेश बाग को। किसे कहते हैं, गणेश बाग, गणेश बाग। ये देखिए गणेश बाग कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है करवी, करवी। बात करेंगे, देखिए अगला आता है विश्वनाथ नगरी, विश्वनाथ नगरी,
विश्वनाथ नगरी, ये किसे कहा जाता है? या फिर कहते हैं कि शिव नगरी, क्या कहते हैं इसको? शिव नगरी। या फिर कह देते हैं इसे मुक्ति नगर, मुक्ति नगर। या फिर इसको कहते हैं मुक्ति क्षेत्र, मुक्ति क्षेत्र। ये सभी किसके उपनाम है? ये नाम है, देखिए बात करेंगे। और इसी में ही जैसे कहते हैं रांड सांड श्रीनगर, रांड सांड श्रीनगर। देखिए आप दोबारा सुनते रहिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं रहा तो मैं आपको बता रहा हूँ। रांड सांड, क्या बताया था मैंने? रांड सांड श्रीनगर, ये किसको कहते हैं? ये भी आ जाता है इसमें। पहले इसके लिखा है किसको कहते हैं? ये कहते हैं वाराणसी को, वाराणसी। रांड सांड श्रीनगर ये किसे कहते हैं? ये भी वाराणसी को कहा जाता है। या फिर पांडव, पांडव का नगर, पांडवों का नगर, ये किसको कहते हैं? ये भी वाराणसी को कहते हैं। एक आता घाटों का नगर, ये भी वाराणसी को ही कहा जाता है। जितने मैंने आपको बताए हैं आपको सभी को ध्यान रखना है और नोट करना है। एक आता है पीतल नगरी, पीतल नगरी या फिर बर्तनों का शहर। तो किस नाम को जाना जाता है? पीतल नगरी या फिर बर्तनों का शहर। इसको किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है मुरादाबाद को। एक आप अच्छे से जानते होंगे, सिराज ए हिंद, सिराज ए हिंद या फिर पूर्व का सिराज किसे कहते हैं? जौनपुर को। सिराज ए हिंद या फिर पूर्व का सिराज किसे कहते हैं? जौनपुर को। ये सभी आपको इनको नोट करना है अच्छे से, जितने मैंने आपको बता दिए गए हैं। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसमें अपना क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जन्मे कौन से लेखक और कवि हैं जो उर्दू साहित्य के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आपको बताना है कि 1900 साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? जैसे कि दिया गया कैफी आजमी को, या फिर जावेद अख्तर को, गुलजार को, या फिर शमसूद रहमान को। ये आपको बताना है कि किसको ये मिला था 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए ये किसे मिला था, इनकी बात करेंगे तो ये मिला था, देखिए इसमें आंसर हो जाएगा शमसूद रहमान, शमसूद रहमान फारूकी। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, आज में इतना ही काफी है। आगे देखिए, आगे चलेंगे कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आपको बताना है केंद्रीय उपोष्णी बागवानी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? प्रयागराज, बागपत, सहारनपुर, लखनऊ, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे किस शहर में ये स्थित है। देखिए इसकी बात करेंगे तो ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा स्थित है लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ में कहाँ स्थित है ये? लखनऊ में ये स्थित है। ऐसे ही बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतिम ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश थे, कौन थे? ये आपको बताना है। सर एडवर्ड ग्रीन वुड मियर्स, या फिर मिस्टर सिम्पसन, या फिर अलेक्जेंडर रोज, या फिर सर वाल्ट मार्कन। ये आपको बताना है कि इसमें जो अंतिम ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है कि उसके अंतिम मुख्य ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये आपको बताना। देखिए इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें ए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? देखिए इसमें देखिए बात कर लेते हैं उस समय जो स्वीकृति न्यायाधीशों की थी वो कितनी थी। देखिए स्वीकृति कितनी थी? न्यायाधीश वो थे 160, 160 न्यायाधीश बैठेंगे इसमें। कितने? 160 न्यायाधीश बैठेंगे। और बात करेंगे, देखिए प्रथम कौन थे? प्रथम थे सर वाल्टर मॉर्गन, प्रथम मुख्य न्यायाधीश
प्रथम मुख्य न्यायाधीश। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग कब बनाया गया था? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग कब बनाया गया था। देखिए ऑप्शन दिया गया है कि 1987, 1948, सॉरी 1947, 1948, 1949 या फिर 1950 या इनमें से कोई नहीं। कब बनाया गया था ये आपको बताना है। आंसर दीजिएगा इसमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये बनाया गया था 1948। ऑप्शन नंबर इसमें बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1948 को ये बनाया गया था। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी? 1900 में, 1901, 1902, 1903 या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए पहली चीनी मिल कहाँ पर, इसकी बात करेंगे। पहली चीनी मिल प्रतापगढ़, सॉरी प्रतापपुर, प्रतापपुर ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है देवरिया। ये कहाँ पड़ता है? देवरिया में। पहली चीनी मिल कहाँ लगाई गई थी? देवरिया में 1903। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1903 ईस्वी में इसको लगाया गया था। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चोचा शरीफ दरगाह राज्य के किस जिले में स्थित है? आपको बताना है कि चोचा शरीफ दरगाह उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, अंबेडकर नगर, गोरखपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। किस शहर में स्थित है? देखिए ये जो स्थित है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा अंबेडकर नगर में। कहाँ स्थित है ये? अंबेडकर नगर में ये स्थित है। अगले क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें तारकाशी कला को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले के उत्पाद के रूप में चुना गया था? ये आपको बताना है। किसको चुना गया था ये आपको बताना है। जैसे कि आगरा, इटावा या फिर एटा या मैनपुरी या फिर इनमें से कोई नहीं। किसको चुना गया था? देखिए ये जो चुना गया था ये चुना गया था मैनपुरी को। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा मैनपुरी। किसे चुना गया था? मैनपुरी को ये चुना गया था। इसमें इतना ही काफी। आगे चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि साग भाजी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए उद्देश्य है से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना को कब शुरू किया था? ये आपको बताना है कि मातृभूमि योजना कब शुरू की गई थी। ये आपको बताना है। 2020, 2021, 2022 या फिर 2025 या इनमें से कोई नहीं। मातृभूमि योजना कब शुरू की गई थी? देखिए ये शुरू की गई थी 15 सितंबर 15 सितंबर 2021। 15 सितंबर 2021 ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। कब शुरू की गई थी? ये 2021 में शुरू की गई। आगे चलिएगा। आगे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया? आपको बताना है कि स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया? 2000। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? आपको बताना है स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था। 2001 से 2000 से 2001, 2001 से 2002 या फिर 2005 से 2006, 2010 से 2011। ये कब शुरू किया गया था ये आपको बताना है। आंसर बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 2000 से 2001। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ए ये शुरू किया गया था 2000 से 2001 के बीच इसको शुरू किया गया था। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन को लेकर के। अगला क्वेश्चन दिया गया कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल की घंटी व घुंघरू के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि पीतल की घंटी या फिर घुंघरू के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कासगंज या फिर कानपुर, एटा, बदायूं या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए पीतल की घंटी या फिर घुंघरू के लिए प्रसिद्ध है। इसमें हो जाएगा हमारा सी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा एटा। कौन सा शहर प्रसिद्ध है? एटा शहर इसमें प्रसिद्ध है। चलिए
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसे कि दिया गया ए ओ ह्यूम इस जिले के कलेक्टर रह चुके हैं। दूसरा कथन दिया गया इस जिले को चंबलरल नगर के नाम से भी जाना जाता है, या फिर यह का मुख्य उद्योग चमड़ा का काम है, या फिर इसमें बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ये आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं, इसमें से आंसर बताइएगा, आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही कथन हमें चुनना है। इसमें देखिए जैसे कि दिया गया है ए ओ ह्यूम इस जिले के कलेक्टर रह चुके हैं। देखिए सही बात है कि ये इस जिले के कलेक्टर भी रह चुके हैं। ए ओ ह्यूम ये इस जिले के कलेक्टर भी रह चुके हैं, ये वाला कथन हमारा सही हो जाएगा। बात करेंगे इस जिले को चमरल नगर के नाम से भी जाना जाता है, चमरल नगर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये बात भी सही है, ऑप्शन हमारा ये वाला कथन भी सही हो जाएगा। अब इसमें दिया गया है कि यहाँ का मुख्य उद्योग चमड़े का काम है, लेकिन चमड़े का काम देखिए यहाँ नहीं, चमड़े का काम तो कानपुर किया जाता है। कहाँ पर? कानपुर। वो कहाँ होता है? कानपुर में। तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है, ये वाला कथन हमारा सही हो जाएगा। पहला और दूसरा हमारा सही है, हमें सही कथन देखना है पहला और दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें 20 में राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब बात करेंगे इसके बारे में। ये जो है हमारा चमड़ा, ये जो है ना हमारा इटावा, ये किस नदी के किनारे स्थित है? आप सभी जानते हैं, चंबल और यमुना। चंबल प्लस यमुना, यमुना नदी के जो संगम है उस पर ये हमारा स्थित है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कौन सा दिया गया है इसमें? अगला क्वेश्चन इसमें हमारा क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश के किस शहर को कपूर नगरी के नाम से भी जाना जाता है? कपूर नगरी यानी कि किसे कपूर नगरी जी कहा जाता है? कानपुर देहात, औरैया, मैनपुरी, या फिर इटावा सॉरी कन्नौज, या फिर इनमें से कोई नहीं। कपूर नगरी या फिर इसे बोलते थे हम मायन नगर। मयान नगर, मयान नगर के नाम से भी बोल देते हैं, और या फिर इसको बोल देते हैं कपूर नगरी। कपूर नगरी बताइएगा किसे कहा जाता है? देखिए ये कहा जाता है मैनपुरी को। ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, मैनपुरी को कहा जाता है। औरैया देसी घी के लिए प्रसिद्ध है, देसी घी। कन्नौज इत्र नगरी, इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए आपको बताना है इसमें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ईशान नदी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? ईशान नदी जो हमारी नदी है, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर के गुजरती है। जैसे कि दिया गया इटावा, या फिर एटा, मैनपुरी, हाथरस, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताया गया ईशान नदी मुख्य रूप से किस उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर के गुजरती है? देखिए ये जो गुजरती है, ये गुजरती है मैनपुरी से। कहाँ से? मैनपुरी से। ऑप्शन नंबर सी इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैनपुरी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए मैनपुरी ये कहाँ पर है? गंगा यमुना के संगम पर। गंगा प्लस यमुना के दोआब क्षेत्र। कहाँ स्थित है? गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में। दोआब क्षेत्र में ये स्थित है। देखिए इसमें एक जीआई टैग भी मिल चुका है। जीआई टैग ये किसको मिला है? मैनपुरी, लिखेंगे मैनपुरी, मैनपुरी बारकसी। मैनपुरी बारकसी के लिए इसको जीआई टैग में मिल चुका है। और देखिए इसमें एक ओडीओपी योजना भी बात कर लेते हैं। ओडीओपी योजना
इसमें भी तारकशी कला। 1837 में इटावा से अलग हुआ है। 1837 में इटावा से अलग, इटावा से अलग अलग होकर बनाया गया। 1837 में इटावा से अलग हुआ था ये। और यहाँ पर ईशान काली नदी बहती है, लिखेंगे नदी कौन सी बहती है, नदी के बारे में बात करेंगे। ईशान काली नदी, ईशान काली नदी बहती है। ये बात इतनी मैनपुरी के बारे में आप नोट करके लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर यानी बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जिला नहीं है। आपको बताना है कि बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता, जैसे झांसी, जालौन, हमीरपुर या फिर ललितपुर या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा नहीं आता है, कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको बताना है। आंसर बताइएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर, यो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, झांसी, जालौन। देखिए झांसी भी आता है इसके अंदर, और जालौन भी आता है, और हमीरपुर भी आता है, और ललितपुर भी आता है। तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा ई, इनमें से कोई नहीं। और साथ ही साथ इसमें एक आता है महोबा, महोबा। फिर इसमें आ जाता है एक बांदा, बांदा। और इसमें एक आ जाता है चित्रकूट, चित्रकूट। यानी कि इसमें कुल मिलाकर के 7 जिले इसमें आते हैं। कितने, 7 जिले, 3 और 4, 7 इसमें जिले हो गए हैं, 7 जिले इसमें आते हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अब तक हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। आपको बताना है कि अब तक कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। एक भी नहीं, यानी कि 0, 1, 2 या फिर 3, इनमें से कोई नहीं। कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं अब तक। देखिए अब तक की बात करेंगे तो वो हमारी महिलाएं कितनी रह चुकी हैं। देखिए 2। अब बात कर लेंगे वो दो कौन कौन सी हैं। देखिए एक तो है पहले नंबर पर सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। पहली तो हमारी सुचेता कृपलानी हो जाती हैं। बात करेंगे दूसरे नंबर पर कौन सी हैं। दूसरे नंबर की बात करेंगे सुश्री मायावती जी, सुश्री मायावती। अब इनकी बात करेंगे। देखिए इनकी बात कर लेते हैं। ये बने थे 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1963, 1963 से 13 मार्च, 13 मार्च 1967 तक ये इनका कार्यकाल रहा था। बात करेंगे इनकी, तो देखिए ये कितनी बार, ये 4 बार सीएम रह चुकी हैं। कितनी, 4 बार ये मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। पहली दलित महिला सीएम, पहली दलित महिला मुख्यमंत्री, पहली दलित महिला मुख्यमंत्री कौन सी हैं, मायावती। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन को लेकर के। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, अगला क्वेश्चन देगा कि दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। आपको बताना है कि दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है। आगरा, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। देखिए ये हमारा स्थापित कहाँ किया जा रहा है, ये जी ललितपुर, सॉरी ये हमीरपुर में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, हमीरपुर। कहाँ पर, हमीरपुर में इसको स्थापित किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देश का पहला विश्वविद्यालय, देश का पहला विश्वविद्यालय जो विशेष रूप से, जो विशेष रूप से
ट्रांसजेंडर समुदाय की शिक्षा के लिए समर्पित है वह स्थित है लखनऊ, प्रयागराज, कुशीनगर, वाराणसी या फिर इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर स्थित है? देखिए उसकी बात करेंगे। पहला, ट्रांसजेंडर समुदाय शिक्षा के लिए कौन सा पर समर्पित है? ये है कुशीनगर है। कहाँ पर? कुशीनगर में ये स्थित है। ध्यान रखेंगे कहाँ पर स्थित है? कुशीनगर में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि बेगम समरूम ने किस स्थान पर एक प्रसिद्ध चर्च बनवाया था वह स्थित है। आपको बताना है कि बेगम समरूम ने एक चर्च बनवाया था, वो कहाँ पर? हस्तिनापुर, सरदाना, रामपुर, आजमगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। आपको बताना है कि आपके इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप जरूर बताएंगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। देखिए प्रैक्टिस सेट में बहुत जान है, आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो आपको तब पता चलेगा कि प्रैक्टिस सेट में कितनी जान है। देखिए क्वेश्चन कहने को सब कहते हैं, लेकिन छांटना, क्वेश्चन लाना, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस क्वेश्चन लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जितना हो सकता है हम आपको ये कर रहे हैं। प्लीज़ आप भी हमें सपोर्ट कीजिएगा अच्छे से, जितना हो सके हम उतना आपके लिए कर रहे हैं। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। सफलता का एक ही मूल मंत्र है, वो है रिवीजन। आपको रिवीजन 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 करना है बस। जितना हो सके आप रिवीजन करने की कोशिश करें। चलिए मिलते हैं फिर से अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।